बाणी स्वामी जी महाराज चेतावनी भाग दूसरा। देखो सब जग जात बहार, देखो सब जग जात बहार। देख देख मैं गति या जग की, बार बार यों वरन कहा। सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप सारी दुनिया की तरफ नज़र डालकर दुनिया की हालत बयान करते हैं कि किस तरह हम परमात्मा को भूलकर विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, शराबों कबाबों आदि में उलझे बैठे हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जाता। इन विषय विकारों, कौमों, मुल्कों, मज़हबों के झगड़ों में से हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। आप समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव समझते हैं, ए जग मिठा अगला किन डिठा, बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। इन इंद्रियों के भोगों में इतना फंस जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भुला कर बैठ जाते हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर खुद शमशान भूमि तक छोड़ कर आते हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये दुनिया से किस तरह खाली हाथ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में हमने कभी सोच विचार नहीं किया कि वह दुनिया से कौन सी चीज़ साथ लेकर जा रहे हैं और हम दुनिया से कौन सी चीज़ साथ लेकर जा सकेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाते हैं। आप समझाते हैं कि अच्छी तरह अपनी आंखों के आगे ये दुनिया की चीज़ें रख कर सोच कर देखो, कौन सी चीज़ मौत के समय तुम्हारी सहायता कर सकती है, तुम्हारी मदद कर सकती है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, तंदे तावत जग बाध्या न बूझे विचार, जमन मरण विसार्या मन मुख मुगद गवार। गुरु साहब फरमाते हैं कि हम मनमुख हैं, मुगद हैं, गवार हैं, कि हम हमेशा पेट के धंधों में ही दिन रात भटकते फिरते रहते हैं। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है उसके बारे में कभी हम सोच और विचार करने की कोशिश ही नहीं करते। हम प्राय गधे बने बैठे हैं, लोगों के घरों की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर तरस करते हैं कि हम दुनिया के जीव बुरी तरह से इस काल की नगरी में, काल के जाल में, मरण जन्म के दुखों में फंसे हुए हैं। देख देख मैं गति या जग की, बार बार यों वरन कहा। चारों जुग 84 पोगी, अति दुख पाया नरक रहा। हम इस दुनिया में आज नहीं आए हैं, बल्कि कई युगों से यही हैं। 4 युग एक के बाद एक चक्कर काट रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये युग कई बार आ और जा चुके हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज समझाते हैं, जब से ये दुनिया बनी है तभी से हम इस 84 के जेल खाने में कैद हैं। कभी नरकों में चले जाते हैं तो कभी स्वर्गों में, और इनके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में ही आना पड़ता है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो भी कर्म हम करते हैं,
चाहे अच्छे कर्म करते हैं या बुरे, सबका नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। और जहाँ भी जाकर जन्म लेते हैं, दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारी आत्मा उस परमात्मा की भक्ति करके उसके साथ मिलाप नहीं करती, इसका देह के बंधनों से, मरण जन्म के मुसीबतों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है, मालिक से मिलने का प्यार, विरह और तड़प पैदा करता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, वंजी हाथ न खेवटू, जल सागर असराल। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं कि ये संसार एक बहुत बड़ा समुंदर है। इसके अंदर हमारी मन रूपी किश्ती बही जा रही है। इस किश्ती में हमने पुण्य और पाप का बोझा लादा हुआ है। और ये संसार रूपी समुंदर कैसा है? इसके ना इधर के किनारे का पता चलता है, ना उधर के किनारे का, ना चौड़ाई का पता चलता है, ना लंबाई का और ना गहराई का। पता नहीं ये दुनिया कब बनी है, कितने परले महापरले आए हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जब से ये दुनिया बनी है, हम उस मालिक से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। आज तक वापस जाकर हमारा उस परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। अगर हम परमात्मा से मिल जाते तो आज इस दुख की दुनिया में क्यों होते? आगे गुरु नानक साहब समझाते हैं कि दुनिया की कश्ती के साथ तो कोई ना कोई मल्लाह होता है और उसके हाथ में कोई चप्पू या बांस होता है, जिसके सहारे वह हमारी किश्ती को समुद्र की लहरों से बचाकर किसी किनारे पर लगा देता है। लेकिन हमारी मन रूपी किश्ती ऐसी है जिसका कोई मल्लाह ही नहीं। चप्पू और बांस तो क्या किसी के हाथ में होना था। मतलब ये कि हम गुरु, पीर, खसम, गुसाई सब कुछ हम अपने मन को ही समझे बैठे हैं। जिधर हमारा मन कहता है हम उधर ही मुंह उठाकर चल पड़ते हैं। हमने मन को ही अपना आगू और मार्गदर्शक बनाया हुआ है। फिर हम भावसागर से पार कैसे हो सकते हैं? हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा कैसे हो सकता है? गुरु नानक साहब आगे फरमाते हैं कि ये संसार रूपी समुंदर बड़ा भयानक है, खतरनाक है, जिसमें विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों की लहरें दिन रात उठ रही हैं। अगर हमारा भी यहाँ कोई मार्गदर्शक होता, मल्लाह होता, हम उसके आदेश के अनुसार चलते तो हम भी हमेशा के लिए भवसागर से पार हो सकते थे। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आज से नहीं बल्कि जब से ये दुनिया बनी है, 4 युग एक के बाद एक चक्कर लगा रहे हैं और हम उस समय से इस चक्कर में फंसे हुए हैं। कभी नरकों में जाते हैं, कभी 84 के जेल खाने में जाते हैं। चारों जुग 84 पोगी, अति दुख पाया नरक रहा। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं ना चैन लहा। आप फरमाते हैं कि उन कर्मों के कारण जिस जामे में भी जाकर जन्म लेते हैं, अच्छी तरह विचार करके देखें, हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें मिलती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शांति नहीं प्राप्त कर सकते। हर रोज़ हमारी खुराक के लिए सैकड़ों जानवरों की हत्या की जाती है। किस प्रकार हम उन चीखते, चलाते, रोते, तड़पते जानवरों के गलों पर छुरियां चला रहे हैं। कभी अपने मन में ये विचार नहीं किया कि अगर हमें भी अपने कर्मों के कारण उन जानवरों के जामे में जाकर जन्म लेना पड़ जाए और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हों तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, हमारी क्या हालत होगी। आप देखें, जब एक डॉक्टर छोटी सी सुई टीका लगाने के लिए गर्म करता है तो हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपना शुरू कर देती है, लेकिन उन गरीब असहायों की गर्दनों पर दिन रात छुरियां चलाने में लगे हुए हैं। निचले जामों की हालत तो क्या बयान करना है। ज़रा इंसान के जामे के बारे में सोच कर देखें, जिसे महात्माओं ने सृष्टि का सिरताज और अशरफुल मखलूकात कहा है, जिसे ऋषियों मुनियों ने नार नारायणी देकर समझाने की कोशिश की है।
इस जामे में आकर कौन सा सुख पा सकते हैं, कौन सी शांति प्राप्त कर सकते हैं। कोई बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के कारण से दुखी हो रहा है, किसी के बाल बच्चे नहीं होते, वह दिन रात तड़प रहा है, तो कोई बाल बच्चों के हाथों दुखी और तंग हो रहा है। किसी ने कर्जा लेना है, उसे नींद नहीं आती, किसी को कर्जा देना है, वह दुखी हुआ बैठा है। कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनकर देखो, सड़क पर जाकर कंगालों की हालत देखो, जेल खानों में जाकर मुलजिमों की कहानियां सुनो। दुनिया में चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। कभी रेडियो चलाकर, अखबार पढ़कर देखें, दुनिया में मज़हबों व मुल्कों के झगड़े छिड़े ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में ये दुर्दशा और हालत होती है कि हम रोटी कपड़े के लिए दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं, उस नगरी में हम सुख और शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर हम इंसान के जामे में आकर भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो और किस जामे में जाकर सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। जो जीव वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, वह हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। हमारा घर कौन सा है? वह सचखंड है, जहाँ परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। इसलिए जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। भाई, परमात्मा की भक्ति की महिमा तो कभी बयान ही नहीं की जा सकती। भक्ति हम हमेशा किसी न किसी की जरूर करते हैं। विचार करके देख लें, कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों मज़हबों मुल्कों की भक्ति में लगा हुआ है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। आप समझाते हैं, ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति और पूजा के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी भक्ति और पूजा हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। कौन सी चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है? वह केवल परमात्मा है, अकाल पुरुष वाहिगुरु परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं, और जिससे मिलकर ही हम देह के बंधनों और मरण जन्म के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब से हम परमात्मा से बिछड़े हैं, तब से जहां भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, दुख और मुसीबतें ही उठानी पड़ती हैं। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं ना चैन लहा। पाप पुण्य बस विपता पोगी, नहीं सतगुर का चरण गहा। आप फरमाते हैं कि हम पुण्य और पाप कर्मों के कारण ही इस नगरी में आए हैं, और इस देह में बैठकर पुण्य और पाप का ही हिसाब दे रहे हैं, उनका नतीजा भुगत रहे हैं। आगे फिर दिन रात उसी तरह पुण्य और पाप करते चले जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि इसी तरह पुण्य और पाप का नतीजा भुगतने के लिए बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, हरख सोक का नगर ए किया, से उबरे जो सतगुर शरणैया। जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सारी दुनिया ही सुख और दुख की नगरी है। आपको यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दुख ही दुख भुगतने पड़े हों और कभी सुख का सांस ना आया हो, या जिसे सुख ही सुख मिले हों, कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। अगर 10 दिन दुख के बीत जाते हैं, थोड़े बहुत सुख की सांस भी आ जाते हैं। ये जितने भी हमारे दुख हैं, ये हमारे पापों के कारण हैं। जितने भी हमारे सुख हैं, ये हमारे पुण्यों के कारण हैं। हमें इस देह में बैठकर उन पुण्यों का भी हिसाब देना है, उन पापों का भी हिसाब देना है। किसी के पुण्य ज़्यादा हैं, वह हमें ज़्यादा सुखी दिखाई देता है, कम दुखी दिखाई देता है। किसी के पापों का बोझ अधिक है, पुण्य कम है,
वह हमें ज़्यादा दुखी और कम सुखी नज़र आता है, लेकिन दुख और सुख तो जब तक देह में बैठे हैं हम सबको भुगतने ही पड़ते हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते हम स्वर्गों में बैठे होते, अगर सिर्फ हमारे पाप होते हम नरकों में तपते होते। पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ना तुम पुण्य के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो, ना पापों के कारण मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हो। हमें पुण्य और पाप दोनों से ही ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां चढ़ जाती हैं, सी क्लास से बचकर ए क्लास प्राप्त कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों बैकुंठों में पहुंच जाते हैं। वह भी भोग योनियां हैं, निश्चित समय और अवधि के लिए हैं। उनके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर हम पाप करते हैं तो फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सभी जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इसलिए जब तक हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला ही खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप करने के काबिल नहीं बन सकती। लेकिन गुरु साहब कहते हैं, से उबरे जो सतगुर शरणैया, कि भाइयों, दुनिया ज़रूर सुखों और दुखों की बनी हुई है, लेकिन वह इंसान जो सतगुरु की शरण प्राप्त करके उनके कहने के अनुसार मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वह हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो जाते हैं। उनका मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम दिन रात पापों की विपदा भोग रहे हैं, गुरुमुखों की संगत नहीं करते, उनके समझाने के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करते। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सतगुर न सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पायन मुख द्वारा। आप फरमाते हैं, जिन गुरमुखों मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, देह के बंधनों से आज़ाद होना है, उनकी तो हम संगत ही नहीं करते, फिर हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति के द्वार पर किस तरह पहुंच सकते हैं। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि अगर हमें इस पुण्य और पाप की नगरी से छुटकारा प्राप्त करना है, पुण्य और पाप से ऊपर उठना है, तो हमें गुरमुखों के समझाने के अनुसार परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम की कमाई करनी पड़ेगी। पाप पुण्य बस विपता पोगी, नहीं सतगुर का चरण गहा। अब यह देह मिली कृपा से, करो भगति जो कर्म दहा। आप फरमाते हैं कि ये संसार 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसमें से निकलने का परमात्मा ने सिर्फ एक दरवाज़ा रखा है। वह दरवाज़ा कौन सा है? वह इंसान का जामा है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद परमात्मा ये अवसर केवल इसलिए देता है कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाकर परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लें। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मालिक की ये अति दया, मेहर और बख्शिश है कि हमें इंसान का जामा मिला है। फिर पता नहीं इंसान का जामा मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहाँ भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जा सके। अगर इस देह में आने का कोई लाभ है तो वह केवल मालिक की भक्ति और उसका प्यार है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि बाल बच्चे तो हमें हर जन्म में मिलते आए हैं, खाना पीना ऐशो इशरत भी हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पहले हासिल नहीं कर सके तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार है, परमात्मा की प्राप्ति है।
इसलिए स्वामी जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि ये मालिक की अति दया मेहर और बख्शिश समझो कि उसने हमें इंसान का जामा बख्शा है। हमें इस देह में बैठकर मालिक की बख्शिश से फ़ायदा किस तरह उठाना है। फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्म दहा, कि हमें वह भक्ति करनी है जिसके द्वारा हमारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। आप पहले समझा चुके हैं, पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो इंसान का जामा प्राप्त होता है। इसलिए जब तक पुण्य और पापों का सिलसिला ही खत्म नहीं होता, तब तक हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, मालिक के मिलने के काबिल नहीं बन सकती। हर तरह की भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा से नहीं मिलाती। कोई खास ही भक्ति है जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करें सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल की ओर थोड़ा बहुत जरूर होता है। उसके अधीन होकर हम दुनिया के जीव परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आम तौर पर मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। गुरु साहब कहते हैं, मनमुख थाए न पाई। मन हमें बारमुखी कर देता है, कर्म कांड में फंसा देता है। इसलिए ये जो मन के पीछे लगकर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये कभी हमें वापस अपने असली घर नहीं पहुंचा सकती। कौन सी भक्ति हमें असली घर पहुंचाएगी? शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई, अगर शब्द की कमाई करके आप अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लें, इसी भक्ति ने आपको अपने असली घर पहुंचाना है। महात्मा समझाते हैं कि जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है वह शब्द और नाम की कमाई है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी लिखते हैं, पूजा करें पर बिद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति करने का तरीका नहीं आता। गलत रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और बढ़ा लेते हैं। गुरु साहब आगे कहते हैं, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई, कि गुरमुखों को मालिक के भक्तों और प्यारों को परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता है। जब हम भी उनके समझाने के अनुसार मालिक के भाने में रहकर मालिक की भक्ति करेंगे तो फिर हम भी वापस अपने असली घर पहुंच सकेंगे। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। मन बुद्धि के द्वारा जो मालिक के मिलने का तरीका सोचते हैं, रास्ता अपनाते हैं, वह हमें और अधिक बंधनों में फंसा देते हैं, बल्कि लोहे की जंजीरें उतारकर सोने की जंजीरों में जकड़ देते हैं। गुरु अर्जन साहब बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कुरुत्ता बीज बीजय नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गवाएंदा। अगर आप सारी उम्र जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते जाएंगे तो आपका बीज भी फजूल जाएगा, मेहनत भी फजूल चली जाएगी और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों को पता है कि जब भी ज़मीन में गेहूं बोया जाता है वह कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। अगर कोई गर्मी के मौसम में गेहूं बोएगा, चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा बीज क्यों न बोए, खाद डाले, कितना ही पानी दे, वह फसल कभी पककर उसके घर नहीं आ सकती। जो मौसम का बीज है उसका फल हम वापस घर पर ला सकते हैं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि कलयुग का कोई धर्म है या कर्म है, कलयुग में आकर अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कीर्तन प्रधाना, वह उस कीर्तन से कर सकते हैं। वह कौन सा कीर्तन है? गुरमुख जपिए लाए त्याना, जिसे कि गुरमुख लोग ध्यान के साथ अपने अंदर सुनने में लगे हुए हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। इसी को आपने कई बार कीर्तन कहा है, शब्द कहा है। इसी को अमर, हुक्म, अमृत, नाम आदि कहकर बयान किया है। इसी बात को गुरु अमरदास जी और स्पष्ट रूप से समझाते हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई, ऐथे अगे हर नाम सखाई। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक के बाद एक चक्कर लगा रहे हैं। हर युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग किस्म के होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र लंबी थी, हमारी सेहत भी बहुत अच्छी थी और हमारा ख्याल भी दुनिया में ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। जैसे जैसे युग पलटते गए, हमारी उम्र छोटी होती गई, हमारी सेहत भी कमज़ोर होती गई और हम परमात्मा को भी भूलते गए।
कलयुग में आकर तो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई भाग्यशाली जीव है जो यहाँ 60-70 साल की उम्र भोग कर जाता है। सेहत का भी पता ही है कि घंटा 1.5 घंटा सत्संग में पालती लगाकर बैठा ही नहीं जाता। आप जानते ही हैं कि हमारा ख्याल भी सारी दुनिया में फैला हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, जन नानक कोटन में कोऊ भजन राम को पावे। लाखों करोड़ों में कोई एक है जिसका ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। इसलिए जो साधन हमें सतयुग में काम दे सकते थे, कलयुग में काम नहीं दे सकते। आप फरमाते हैं, इत्थे अगे हर नाम सिखाई, कि भाई अगर तू देह में बैठकर 4 दिन सुख व शांति के काटना चाहता है और वापस जाकर परमात्मा से मिलाप भी करना चाहता है, तो इसके लिए सिर्फ नाम की कमाई और शब्द की कमाई ही है, जिसको करके तू यहाँ भी सुख प्राप्त कर सकता है और अंत के समय तेरी सहायता और मदद भी करती है। गुरु अमरदास जी तो दृढ़ता पूर्वक यहाँ तक समझाते हैं, बिन नामे होर पूजना होवी भरम भूली लोकाई। शब्द या नाम की कमाई के बगैर तो परमात्मा की कोई और भक्ति है ही नहीं, कोई पूजा नहीं है। दुनिया तो यूं ही भरमों में फंसकर भूली फिर रही है। जो कुछ भी मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार न होई। कलयुग में आकर अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म या धर्म है तो वह नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है, और इसके बिना हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। गुरु नानक देव जी की बाणी है, नाम विसार चलें अनमार्ग, अंतकाल पछताई है। अगर तुम नाम की कमाई का तरीका छोड़कर किसी दूसरे रास्ते या तरीके पर चलने की कोशिश करोगे तो आखिर मौत के समय तुम्हें पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में फंसाकर बर्बाद कर दिया। इसलिए स्वामी जी फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्म दहा, कि वह भक्ति करो जिसके द्वारा आपके कर्मों में और वृद्धि ना हो जाए, जिनका नतीजा भुगतने के लिए फिर बार बार देह के बंधनों में ना आना पड़े। जप तप दान पुण्य पूजा पाठ आदि साधन जिन्हें हम मालिक की भक्ति समझे बैठे हैं, इन सब का फल भोगने के लिए हमें बार बार देह के बंधनों में आना पड़ता है। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कोई राजा महाराजा बनकर आ जाता है, कोई सेठ शाहूकार बनकर आ जाता है, तो कोई हुकूमत प्राप्त करके। इस प्रकार सी क्लास से छुटकारा पाकर ए क्लास प्राप्त हो गई, लेकिन देह के बंधनों में तो फिर भी आना ही पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों और बैकुंठों तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वह भी भोग योनियाँ हैं जिनकी अवधि पूरी करके वापस आकर इसी चक्कर में फंसना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमारे कर्मों के सिलसिले को ही खत्म कर देती है, हमारी आत्मा को निर्मल और पवित्र कर देती है। कर्मों का सिलसिला हमारे मन के साथ है। जब मन शब्द की कमाई करके, शब्द की लज्जत प्राप्त करके वापस अपने ठिकाने ब्रह्म त्रिकुटी में पहुंच जाता है, तो आत्मा अपने आप ही उसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। वही चीज़ हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ देते हैं तो हम भी मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे। जितना भी कर्मों का हिसाब है, शब्द के अभ्यास के द्वारा सब खत्म हो जाता है। इसलिए आप समझाते हैं कि आपके मन में कहीं ये ख्याल हो कि चाहे जिस प्रकार की भक्ति कर लें, वही हमें परमात्मा के साथ मिला देगी। सच्ची भक्ति केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाती और वापस जाकर परमात्मा से मिलाती है। अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के कष्ट सहा। फरमाते हैं, जब तक हम अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ नहीं जोड़ते,
इस गलती को कभी माफ़ी नहीं मिलती। इंसान के जामे का ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं फिर किसी ऐसे जामे में जाकर जन्म लेना पड़ जाए जहाँ जाकर हमारा ख्याल भूले भटके भी परमात्मा की भक्ति की ओर ना जाए। इसलिए समझाते हैं कि हम सबको इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के कष्ट सहा, गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। अब स्वामी जी महाराज 3 महत्वपूर्ण नसीहतें देते हैं जिन पर चलना हम सब के लिए ज़रूरी है। फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति और बख्शिश प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गफलत अथवा आलस को छोड़ो। सुस्ती और बेपरवाही को छोड़ देना चाहिए। सारी उम्र यही नहीं सोचते रहना है कि कल भजन में बैठेंगे, कल से भजन शुरू करेंगे। ये कल तो कभी नहीं आएगा। मन में ये विचार नहीं करना चाहिए कि बेटे बेटियां बड़े हो जाएं, कारोबार संभाल लें, हम थोड़ा बहुत रुपया इकट्ठा कर लें, फिर किसी गुरुद्वारे में या डेरे में जाकर भजन कर लेंगे। ये सब मन की दलीलें हैं, मन के बहाने हैं। अगर मन में ईमानदारी भी है तो भी हमें मालिक की स्कीम का क्या पता है कि किस समय हुक्म आ जाए, कब भरे परिवार को छोड़कर चलना पड़ जाए। यहाँ एक कदम, एक सांस का भी भरोसा नहीं है और हम वर्षों की लंबी लंबी योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं, स्कीम में सोचने में लगे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि गफलत छोड़ दो, आलस और सुस्ती छोड़ दो, रोज भक्ति को समय देना चाहिए। जितना समय भी मिले उसी का फ़ायदा उठाना चाहिए। घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा जो भी समय परमात्मा की याद में लगा देंगे वह हमारे लेखे में लिखा जाएगा, उसका हमें लाभ मिलता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि रोज़ मालिक की भक्ति करनी चाहिए, आलस और लापरवाही को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी है? भुलाओ जग को, दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है। बहुतेरी उम्र शराबों, कबाबों, विषयों, विकारों आदि का स्वाद लेकर देख चुके हैं। अगर आज तक हमें इनसे सुख और शांति नहीं मिली तो हम ये कैसे सोचे बैठे हैं कि बाकी उम्र में इनसे सुख प्राप्त कर लेंगे, शांति प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज ये नहीं कहते कि दुनिया को छोड़ देना है। आप कहते हैं कि दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है, अपने मन को दुनिया में से निकालना है। महात्मा ये नहीं समझाते कि आप बाल बच्चों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर भागने की कोशिश करो। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में लिबड़ने की कोशिश नहीं करनी है। हजूर महाराज जी हमें मिसाल देकर समझाया करते थे कि अगर मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी हासिल कर लेती है और सूखे परों से उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वह शहद के अंदर धंस जाती है तो लज्जत भी हासिल नहीं कर सकती और तड़प तड़प कर जान भी दे देती है। इसी तरह अगर हम दुनिया की असलियत को समझते हुए दुनिया में रहेंगे तो हम दुनिया के साथ अपने कर्मों का सिलसिला भी यहीं ख़त्म कर जाएंगे और अपना भी कुछ बनाकर चले जाएंगे। अगर परमात्मा को भुलाकर हमेशा दुनिया को ही अपना बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, ये तो ना आज तक किसी के बने हैं ना बन ही सकेंगे। इनका मोह या प्यार हमें इनके साथ ही बांध कर रखता है, हमें बार बार यहीं मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जिस प्रकार एक विवाहित लड़की अपने माता पिता के घर में रहती है, माता पिता की सेवा भी करती है, सखियों सहेलियों के साथ वह हंसती खेलती भी है, चौके चूल्हे का काम भी करती है, लेकिन पीहर में रहते हुए भी अपने ख्याल को अपने पति के चरणों में रखती है, अपने पति को कभी नहीं भूलती, उसका मन और चित्त हमेशा पति के चरणों में होता है। इसी तरह हमें दुनिया में रहते हुए भी अपने ख्याल को मालिक की भक्ति में रखना है, उसके प्यार में रखना है। हमारा पति कौन है? वह परमात्मा है, वाहिगुरु है, अकाल पुरुष परमेश्वर है।
हमें अपनी लिव और अपने ध्यान को उसी के ख्याल, उसी के प्यार में लगाए रखना है। बाल बच्चों को छोड़कर हमारे अंदर मालिक के मिलने का कोई ज़्यादा शौक़ या प्यार पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी जो जो ज़रूरतें हैं, हम चाहे कहीं भी भागकर चले जाएं, ये ज़रूरतें हमारे साथ ही जाती हैं। हमें देह में बैठकर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले पेट को खाने की ज़रूरत पड़ती है, शरीर को किसी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, और गर्मी व सर्दी से बचने के लिए किसी मकान या झोंपड़ी की ज़रूरत पड़ती है। हम घबराकर इस दुनिया को छोड़कर भागने की चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम क्या करते हैं? अपनी कमाई छोड़ देते हैं, अपने बाल बच्चों की कमाई छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, फिर लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, आश्रमों में जाकर सहारा लेना पड़ता है। हम सफ़ेद वस्त्र उतारकर भगवे नीले या पीले वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े तो फिर भी पहनने ही पड़ते हैं। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर लोगों के घरों का सुख और आराम लेना पड़ता है। हमसे छूटती कौन सी चीज़ है? इसलिए गुरु नानक साहब समझाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। भाई, जिस तरह मुर्गाबी पानी में रहती है, पानी में ही खाती पीती है, लेकिन जब उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं, लेकिन फूल पानी से बाहर होता है। इसी प्रकार सुरत शब्द भवसागर तरिए, हमें अपनी सुरत या आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना है। लेन देन का सिलसिला भी खत्म करना है और अपना भी कुछ बनाकर ले जाना है। किस तरह? सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि सबसे पहले गफलत को छोड़ना है, फिर दुनिया को भुलाने की कोशिश करनी है, दुनिया को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी। तीसरी बात क्या करनी है? नाम अमल अब घोट पिया। जो भी हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं, जो भी परमात्मा हमारे अंदर दया, मेहर और बख्शिश करता है, मालिक की उस बख्शिश को हमें अपने अंदर हजम करने की कोशिश करनी है। कौड़ियों की तरह उसे बाहर खड़काना शुरू नहीं कर देना है। रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसना है। लोगों से माथा टिकवाने के लिए करामातें शुरू नहीं कर देनी है। जो भी परमात्मा बख्शिश करता है, वह हमारे लिए हमारे अंदर करता है। जितना उस बख्शिश को हम अपने अंदर हजम करके रखेंगे, वह और अधिक दया, मेहर और बख्शिश करेगा। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि अगर शेरनी का दूध रखना हो तो आम कहावत मशहूर है, उसके लिए सोने के बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उस मालिक की बख्शिश को संभालने के लिए हमें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है, अपने हाजमे को इतना तेज़ बनाना है कि उस बख्शिश की खुशबू भी बाहर ना निकले, उसका डकार भी कभी बाहर ना निकले। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। आप उपदेश करते हैं कि गुरुमुखों के साथ प्यार करना है, उन पर प्रतीत और भरोसा करना है, और जिस प्रकार रसायन हड्डियों में रस जाता है, निकल नहीं सकता, इसी प्रकार मालिक की बख्शिश और नाम की कमाई को भी हड्डियों में रचा लेना है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, पारखियां वत संभाल लई, गुर सोजी होई। जिन्हें इस चीज़ की परख होती है, कदर होती है, वह इस दौलत को संभाल कर रखते हैं। ये जो ज्ञान है, ये जो परख के काबिल बनते हैं, इसका हमें साधुओं, संतों, महात्माओं से पता चलता है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि अगर एक हीरा किसी जौहरी को मिल जाता है तो वह उसे कितनी तिजोरियों के अंदर संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे इसकी कीमत का पता है। अगर वही हीरा किसी कुम्हार को मिल जाए तो वह उसे गधे के गले में बांध देता है, उसको इसकी कदर नहीं होती। इसलिए आप फरमाते हैं कि जिन्हें इस बख्शिश की कदर है, वह इसे बहुत संभाल कर रखते हैं। कबीर साहब भी हमें यही उपदेश देते हैं, राम पदारथ पाई कै, कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके जोर की गांठ बांध कर रखनी चाहिए, उसे बहुत गुप्त रखना है, क्योंकि ना तो इसका कोई अधिकारी दिखाई देता है, ना इसकी कोई कीमत देने वाला दिखाई देता है, ना कोई इसका ग्राहक नजर आता है, और ना ही कोई खोटे या खरे की परख करने वाला नजर आता है। इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है?
इसके लिए अपने आप को परमात्मा के हवाले करना पड़ता है। आप समझाते हैं कि दुनिया तो बेटे बेटियों की ग्राहक है, करामातों की ग्राहक है, मुकदमे जीतने की ग्राहक है, धन दौलत की ग्राहक है। दुनिया को नाम की कदर नहीं। इसलिए दुनिया के सामने नाम रूपी हीरे निकाल निकाल कर रखने से क्या फायदा है। उस दौलत को हमें अपने अंदर हजम करके रखना है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। 1, गफलत और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरे, दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। तीसरे, जो मालिक की बख्शिश है, नाम की कमाई है, उसे अपने अंदर ही हजम करना है। गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया, मन से डरो करो गुर सेवा, राधा स्वामी भेद दिया। आत्मा और परमात्मा के बीच अगर कोई रुकावट या पर्दा है, वह सिर्फ हमारे मन की रुकावट है, हमारे मन का पर्दा है। इसलिए हमें मन की रुकावट को रास्ते से दूर करना है, इस मन को काबू करना है। ये किस प्रकार कर सकते हैं? करो गुरु सेवा, कि सतगुरु की सेवा करके उनके दिए हुए उपदेश पर चलकर ही कर सकते हैं। जब हम उनके समझाने के अनुसार नाम या शब्द की कमाई करके इस मन की रुकावट को रास्ते से दूर कर लेते हैं, तो हमारा उस राधा स्वामी कुल मालिक परमात्मा के साथ हमेशा के लिए मिलाप हो जाता है। ये राधा स्वामी किसी कौम या मज़हब का नाम नहीं है, ना ही स्वामी जी महाराज का कोई कौम या मज़हब बनाने का ख्याल था। मैं हमेशा सत्संग में अर्ज करता हूँ कि महात्मा इस दुनिया में कोई कौम या मज़हब बनाने के लिए नहीं आते और ना ही हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। वह तो सिर्फ हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर, हमें देह के बंधनों से आज़ाद करवाकर उस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। हम उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मज़हबों, मुल्कों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? अपनी मान बढ़ाई के लिए करते हैं, अपने पेट की खातिर करते हैं। जब हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों के उपदेशों को छोटे छोटे ज़िलों व सूबों में बंद करने की कोशिश करते हैं, तो आप सोचकर देखें कि हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ इससे ज़्यादा और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। इसलिए ये राधा स्वामी ना कोई कौम है, ना कोई मज़हब है। जिस तरह अन्य महात्माओं ने अपने अपने प्यार में आकर उस कुल मालिक के हज़ारों अनेकों नाम रखे हुए हैं, इसी तरह अपने प्यार में आकर उस कुल मालिक परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद किया है। राधा से आपका मतलब आत्मा है और स्वामी का मतलब परमात्मा है। स्वामी स्वामी तो सभी महात्मा उस परमात्मा को कहते चले आए हैं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। आपने भी उसे स्वामी कहकर याद किया है, लेकिन वह स्वामी किसका है? हमारी आत्मा का स्वामी है। इसलिए आपने राधा का लफ्ज़ साथ लगा दिया। इसलिए ये कोई कौम नहीं, मज़हब नहीं, और ना ही हमें चाहिए कि स्वामी जी महाराज की तालीम को किसी कौम या मज़हब में बंद करने की कोशिश करें। ये शुद्ध रूहानियत है। हमें इस रूहानियत से फ़ायदा उठाकर इन कौमों, मज़हबों व मुल्कों के झगड़ों और फसादों से ही ऊपर चले जाना है। अपनी आत्मा को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र करना है। वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बनाना है। स्वामी जी महाराज ने इस शब्द में अच्छी तरह खोलकर समझा दिया है और हमारी हालत बयान कर दी है कि किस तरह हम पुण्य और पाप की नगरी में फंसे हुए हैं, पुण्यों और पापों का हिसाब दे रहे हैं, इनमें ही दिन रात उलझे रहते हैं। फिर आपने बताया है कि इस पुण्य और पाप की नगरी से हम छुटकारा कब प्राप्त कर सकते हैं।
आपने समझाया है कि परमात्मा ने ये इंसान का जामा किस तरह और क्यों बख्शा है, और इस देह के अंदर बैठकर हमें वह कौन सी भक्ति करनी है जिसके द्वारा हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया, मन से डरो करो गुर सेवा, राधा स्वामी भेद दिया।